नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। अवैध संबंधों के शक में पत्नी और दोस्त का कर दिया कत्ल। नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ पर मां ने उठाया कातिलाना कदम। प्रेमी का संग रहने के लिए मां को उतार दिया मौत के घाट। लूडो खेलने के दौरान हुए विवाद में देवर ने ले ली भाभी की जान। गाजियाबाद से आई है ये सनसनीखेज खबर। पत्नी और दोस्त के रिश्ते पर था पति को शक, जिसके चलते कर दिया पत्नी और दोस्त का कत्ल। आधी रात को हुए डबल मर्डर से इलाके में मच गया हड़कंप। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये खूनी वारदात। ये है दिल्ली के सटे गाजियाबाद का लोनी इलाका। लोनी की ये रात आम नहीं थी। जिस घर में कुछ देर पहले खसी थी, वहां चीखें गूंज उठी। आसपास के पड़ोसी सहम उठे। इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि राम पार्क का ये घर अचानक क्राइम सीन में बदल गया। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के राम पार्क में एक पति ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी को गोलियों से छलनी कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या से कुछ देर पहले तीनों एक ही कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये डिनर मौत का आखिरी भोज साबित होगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी राशिद को अपनी पत्नी और दोस्त फहीम के बीच अवैध संबंध का शक था। ये शक कोई नया नहीं था। काफी समय से घर में इसी बात को लेकर तनाव चल रहा था। दरअसल बीती रात करीब 12:40 पर पुलिस को एक कॉल मिली। कहा गया कि राशिद के घर झगड़ा हो रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन खून पसरा हुआ था। डायल 112 पर एक सूचना आई कि थाना ट्रोनिका सिटी अंतर्गत बुद्ध बाजार नामक मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो राशिद नामक व्यक्ति के मकान में शबनम नामक महिला, जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है, और फहीम नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, का शव पड़ा हुआ है। सोफे पर शबनम की लाश खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि पास ही फहीम का शव भी पड़ा हुआ था। राशिद की आंखों पर खून सवार था। राशिद ने पिस्टल उठाई और एक के बाद एक 2 गोलियां दाग दी। पत्नी और दोस्त दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राशिद मौके से फरार हो गया। मामला इतना संगीन था कि डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी समेत पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि पति राशिद, उसकी पत्नी शबनम और दोस्त फहीम, तीनों के बीच देर रात बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक ये बातचीत विवाद में बदल गई। गुस्से में बेकाबू हुए राशिद ने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पत्नी और दोस्त दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर अहम सबूत इकट्ठा किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी के मुताबिक पुलिस की 4 स्पेशल टीमें आरोपी राशिद की तलाश में जुट गई। उसके हर संभावित ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। शबनम राशिद की पत्नी है तथा फहीम को राशिद का दोस्त बताया गया, और यह भी बताया गया कि फहीम और शबनम के संबंध थे, जिसका कि राशिद द्वारा विरोध किया जाता था। और पूछताछ से भी पता चला है कि राशिद द्वारा ही इन दोनों की हत्या की गई है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में जितनी मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। हर गली हर नुक्कड़ पर बस इसी खौफनाक कहानी की चर्चा। जिस घर में कल तक रिश्तों की आवाज थी, वहां अब खामोशी पसरी है।
दो लाशें, टूटा परिवार और फरार कातिल लोनी की यह कहानी हर किसी को झकझोर रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही राशिद की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है तथा फील्ड यूनिट को बुला करके मौके का निरीक्षण करा लिया गया है। पंचायतनामा भर करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लोनी की यह वारदात सिर्फ एक डबल मर्डर नहीं बल्कि टूटते रिश्तों की जो डरावनी हकीकत है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक राशिद नाम के व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं अवैध संबंधों के शक में उसके प्रेमी को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार कर फरार हो गया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पति ने कल ये खौफनाक कदम उठा लिया है और दोनों को गोली मार दी है और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। इंडिया डेली से मैं सुधाकर चौहान, लोनी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के हरदोई से आई है रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खबर। बेटी पर गलत नजर रखता था बहनोई, नाबालिग से किया दुष्कर्म का प्रयास, तो साली ने उठाया खौफनाक कदम। गुस्साई मां ने ले ली बहनोई की जान। आइए देखते हैं एक मां के इंतकाम की ये खूनी वारदात। यूपी के हरदोई से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन सच्चाई खौफनाक साजिश निकली। एक युवक गायब होता है और अगले ही दिन उसकी लाश फांसी के फंदे पर लटकती मिलती है, लेकिन ये सुसाइड नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। नगला लोथू गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार ने 19 मार्च को घर से लापता होने की खबर मिली और अगले ही दिन उनका शव सहोरा गांव के साढ़ू के घर में फांसी के फंदे पर संदिग्ध हालत में लटकता मिला। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस कहानी को पलट कर रख दिया। थाना शाहाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश, उम्र लगभग 35 वर्ष है, का शव ग्राम सहोरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के आधार पर थाना शाहाबाद पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर शव विच्छेदन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अखिलेश की मौत फांसी से नहीं बल्कि पहले ही हो चुकी थी, यानी शव को बाद में फंदे पर लटकाया गया ताकि इसे आत्महत्या की शक्ल दी जा सके। और यहीं से खुलने लगी साजिश की परतें। शक की सुई रिश्तों के दायरे में अंदर तक पहुंच गई। जांच में पता चला कि अखिलेश को एक सोची समझी साजिश के तहत बुलाया गया, जहां पहले उसकी गला दबाकर हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के साढ़ू के परिवार से कड़ाई से पूछताछ की। मृतक के साढ़ू की पत्नी अनारकली, जिसने पहले तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद आगे टूट गई और फिर उसने वो जुर्म कबूला, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। अनारकली ने बताया कि अखिलेश उसकी बहन का पति था और उसका घर आना जाना अक्सर लगा रहता था।
20 मार्च को महिला खेत पर गई थी, लेकिन उसी दौरान घर में जो हुआ उसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। आरोप है कि अखिलेश ने महिला की नाबालिग बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। डरी सहमी बेटी ने जब मां को पूरी आपबीती सुनाई तो मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। रिश्तों की मर्यादा टूट चुकी थी और उसी गुस्से में महिला ने अपने ही बहनोई का गला घोट दिया। हत्या के बाद कहानी को मोड़ने की साजिश रची गई। आरोपी महिला ने शव को फंदे पर लटका दिया ताकि ये पूरा मामला आत्महत्या लगे और पुलिस को गुमराह किया जा सके। मृतक के भाई के द्वारा थाना शाहाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अधीन मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई। जिसके उपरांत पता चला कि मृतक का अवैध संबंध था, जिससे परेशान होकर एक महिला जिनका नाम अनारकली है ने उनकी गला घोटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। एक तरफ बेटी की अस्मिता पर हमला, दूसरी तरफ मां का खौफनाक फैसला। हरदोई की ये घटना ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या ये खौफनाक कदम एक मां की मजबूरी थी या कानून व्यवस्था पर अविश्वास। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब यही भरोसा टूट जाता है तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। नगला नोथू गांव में एक मां ने अपने ही सगे बहनोई अखिलेश कुमार को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी महिला ने इसे आत्महत्या का रंग देने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और वैज्ञानिक जांच ने आगे यह झूठी कहानी ताश के पत्तों की तरह तह गई। पुलिस की पैनी नजर और वैज्ञानिक जांच में इस घटना का पूरा खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया डेली के लिए हरदोई से सौरभ त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्वालियर से आई है हैरान करने वाली ये खबर। जमानत कराकर जिस बेटे को मां लाई थी जेल से घर, उसी बेटे ने कर दिया मां का कत्ल। प्रेमिका को घर पर रखने का मां कर रही थी विरोध, जिसके चलते बेटे ने उठाया ये खौफनाक कदम। आइए देखते हैं रिश्तों को कलंकित करने वाली ये वारदात। ये तस्वीरें ग्वालियर के देहाती इलाके की हैं, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया, जहां एक बेटा अपनी ही मां का कातिल बन गया। पूरा मामला ग्वालियर देहात का पिछोर थाना क्षेत्र बड़ा बाजार इलाके का है, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला लक्ष्मी रजक की लाश उसी के घर के अंदर पड़ी मिली, जिसे वो अपनी मेहनत से चलाती थी। घर में ही छोटी सी दुकान में सामान बेचकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन उसी घर में मौत नसीब हुई। लक्ष्मी के गले में कपड़े का फंदा कसकर बंधा था। बुजुर्ग के चेहरे पर मौत से पहले की तड़प साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ी हो। पहली नजर में मामला संदिग्ध लगा, लेकिन पुलिस को अंदेशा हो चुका था ये कोई हादसा नहीं, कत्ल है। लेकिन इस खौफनाक कत्ल की कहानी ने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा निकला। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछा तो एक काली सच्चाई सामने आई। बुजुर्ग महिला का बेटा संजय शराब का आदी था। आए दिन मां से रोज झगड़ा और घर में चीख पुकार आम बात थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो एक वीडियो में संजय अपने दोस्त आजम खान के साथ घर में दाखिल होता दिखा। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध हालत में लक्ष्मी रजक जो है, उम्र लगभग 70 वर्ष थी उनकी डेड बॉडी उनके घर में मिली है। मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस द्वारा वर्क कायम किया गया। उसमें जो तकनीकी साथ जुटाए गए, जो तफ्तीश की गई, उसमें ये क्लियर था कि सीन ऑफ क्राइम पर लास्ट में 2 लोग पहुँचे हैं। जो आसपास से जो फुटेज कलेक्ट किए थे उससे ये क्लियर था। बाद में ये एफएसएल टीम को भी बुलाया गया
उसके पश्चात अन्य पहलुओं पर जांच की गई तो ये क्लियर था कि घटनास्थल पर लास्ट में 2 ही लोग हैं, एक मृतका का पुत्र और एक और उसका साथी। पुलिस ने जब आजम से पूछताछ की तो उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। आजम ने बताया कि संजय अपनी पत्नी से अलग रहता था और उसके अवैध संबंध थे, लेकिन शक अपनी ही बहन के चरित्र पर करता था और यही शक इस खौफनाक कत्ल की वजह बन गया। पूछताछ से ये क्लियर हुआ कि जो महिला की जो हत्या है उसके बेटे ने ही की है। उसके पीछे कारण ये था कि ये जो संजय है इसके ये पहले से विवाहित है, इसका एक अन्य महिला से एक संबंध था कि एक बहन है, अपने बहन के चरित्र पर शक करता था। जब उस दिन की बात ये थी कि जब ये हैवीली ड्रिंक अवस्था में पहुंचा तो माँ से इसकी बहस हुई और उसने धक्का मारा, इससे माँ के सिर में पीछे तक चोट लगी और उसके गिरने के बाद में स्टॉल से उसने उसका गला घोंट दिया। जो पीएम रिपोर्ट आई है उससे भी इसी की पुष्टि होती है। इसमें पकड़ पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे तफ्तीश की जा रही है। शराब के नशे में धुत संजय जब घर पहुंचा तो मां से बहस हुई। बहन के चरित्र पर गंदे आरोप को लेकर मां ने बेटे का विरोध किया। संजय ने पहले अपनी मां को धक्का देकर गिराया और फिर कपड़े से गला घोंट दिया। बुजुर्ग मां तड़पती रही, सांसें टूटती रही, लेकिन बेटे का दिल नहीं पसीजा। दोस्त आजम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गवाह का बयान, सीसीटीवी सबूत और पुलिस की सख्ती के बाद संजय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिस मां ने उसे जन्म दिया उसी की सांसें उसके बेटे ने छीन ली। एक शक, एक नशा और एक हैवानियत ने एक मां की जान ले ली। रिश्तों का ये कत्ल सिर्फ एक हत्या नहीं, ये उस सोच का खौफनाक चेहरा है जहां शक इंसान को शैतान बना देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। लूडो खेलने के दौरान देवर करने लगा भाभी से छेड़छाड़। भाभी ने किया विरोध तो देवर ने उठाया खौफनाक कदम। भाभी की हत्या कर देवर हो गया फरार। पुलिस ने खोला राज तो देवर हुआ गिरफ्तार। आइए देखते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात। यूपी के मैनपुरी जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया, जहां एक देवर ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ एक मामूली मजाक के चलते। तकरीबन 12 दिन पहले हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। दरअसल देवर ऋषभ और उसकी भाभी घर में लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान ऋषभ ने भाभी को चिकोटी काट ली। छोटी सी हरकत लेकिन बड़ा बवाल। हंसी मजाक के बीच शुरू हुआ खेल देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गया। भाभी ने गुस्से में कहा कि वो इस बात की शिकायत अपने पति से करेगी। ऋषभ को डर था कि अगर भाई को इस बात का पता चला तो बात बिगड़ जाएगी। इसे गुस्से और डर में आकर उसने अपने भाभी पर हमला कर दिया और गला दबाकर उनकी जान ले ली। घटना के वक्त मृतका का पति घर पर नहीं था, वो अहमदाबाद में नौकरी करता था और वो अपने ससुर के साथ रहती थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए भाभी के मोबाइल से सिम गायब कर दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। जब मृतका का पति उसकी मौत की खबर सुनकर अहमदाबाद से घर लौटा तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उसे अपने भाई पर शक नहीं था। अब उसे क्या पता था कि भाई ही हत्यारा निकलेगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आने से पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने जांच की परतें खोली और सच आईने की तरह साफ हो गया। जिसे घर का सदस्य समझा वो कातिल निकला। पुलिस को शुरू से ही शक था कि हत्यारा कोई करीबी ही है। ऐसे में जब देवर ऋषभ से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अभियुक्त को पकड़ के आज इनको सूचना मिली, प्रकाश में लाए, ये भागा हुआ था। सूचना मिली तो आज इन्होंने सुबह करीबन 10 बजे के आसपास पकड़ा और पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि हम लोग लूडो खेल रहे थे, चिकोटी काटी, इसने भी चिकोटी भाभी को काटी।
जिस पे उसने कहा कि हम तुम्हारी मम्मी से शिकायत करने जा रहे हैं कि तुम हमें छेड़ रहे हो। इस पे इसने मना किया, वो नहीं मानी, तो फिर इसने गुस्से में ले जाके वहीं किचन है घर में उसी के, वहाँ गला दबा के मार डाला। बातचीत में इसने बताया भी कि हम भाभी से ये कहना चाह रहे थे कि हमसे उलझना मत से, कि इसलिए इसने अतिरेक में आके गला दबा के मृत्यु कर दी गई और इसको नियमानुसार अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले तो गुमराह किया, लेकिन बाद में अपराध कबूल कर लिया। विवाद में ऋषभ ने चेतावनी दी कि अगर शिकायत करोगी तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन महिला नहीं मानी तो उसने गला घोट दिया, हत्या कर दी। आरोपी को कोई भी पछतावा नहीं था और अंतिम संस्कार से लेकर सभी क्रियाकर्म में शामिल भी हुआ था। मृतका का पति गुजरात के अहमदाबाद में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और गांव में मृतक महिला अपने 8 साल के बेटे और ससुर के साथ रहती थी। महिला घर का काम निपटाने के बाद अक्सर पड़ोस में रहने वाले चचेरे देवर ऋषभ के साथ लूडो खेलकर समय बिताती थी। घटना वाले दिन ससुर किसी काम से बाहर गए थे और मृतका का बेटा सो रहा था। लूडो खेलने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ। मैनपुरी की वारदात एक बार फिर याद दिलाती है कि कभी कभी छोटे विवाद भी रिश्तों में बड़ी दरार डाल सकते हैं। एक दिल दहला देने वाली हत्याकांड का खुलासा हुआ, जहां मामूली मजाक ने खूनी रूप ले लिया। घर के भीतर खेल खेल में विवाद इतना बड़ा कि एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा उठा लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, मैनपुरी। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।